स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। आप देख रहे हैं स्पेशल 11 स्पेशल में सबसे पहले बात करेंगे आजसू के 3 दिवसीय महाधिवेशन की। और उस महाधिवेशन में एक संकल्प लिया गया है आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो को 2024 में मुख्यमंत्री बनाने का। आजसू का 3 दिवसीय महाधिवेशन में 2024 में सुदेश महतो को सीएम बनाने का संकल्प लिया गया है। वहीं हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया गया है। अधिवेशन में विधानसभा में सीटों की संख्या बढ़ाने और आरक्षण नीति में संशोधन का प्रस्ताव पारित किया गया है। वहीं पार्टी की बागडोर एक बार फिर सुदेश महतो को सौंप दी गई है। ये महाधिवेशन, सुदेश को सीएम बनाने का संकल्प, आरक्षण नीति में संशोधन का प्रस्ताव। रांची के मोरहाबादी मैदान में आजसू के 3 दिवसीय महाधिवेशन में 2024 में सुदेश महतो को सीएम बनाने का संकल्प लिया गया। वहीं आरक्षण नीति में संशोधन और झारखंड विधानसभा में सीटों की संख्या बढ़ाने का राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया गया। महाधिवेशन के आखिरी दिन पार्टी के केंद्रीय कमेटी का पुनर्गठन किया गया और एक बार फिर पार्टी की बागडोर सुदेश महतो को सौंप दी गई। सुदेश महतो ने कहा कि पढ़ाई, दवाई और न्याय आजसू का मूल एजेंडा है। दवाई और न्याय सुदेश महतो का मूल एजेंडा होगा और इस एजेंडे के ऊपर काम करेंगे। सुदेश महतो ने कहा, मौजूदा सरकार दलित, आदिवासी और पिछड़ों के लिए साजिश कर रही है। मुख्यमंत्री पैसा कानून की बात करते हैं और उनका सचिव पैसा की बात करता है। सुदेश महतो ने कहा कि झारखंड में जमीन की लूट मची हुई है। उन्होंने आगे कहा कि जेएमएम वोट बैंक की राजनीति के लिए सिर्फ मुसलमानों का इस्तेमाल करता है, लेकिन आजसू उन्हें नेता बनने का मौका देगा। सुदेश महतो ने कहा है कि पार्टी में जिसकी जैसी जिम्मेदारी होगी वैसी भागीदारी उसे मिलेगी। केवल उसके बीच में भ्रम तैयार करके उसके मन मस्तिष्क पर यह जगह बना दिया गया था कि आप लीडर नहीं बन सकते हैं, आप केवल सेक्युलरिज्म के नाम पर हमें वोट देने की एक आदत बना दी गई थी। मैंने उसको तोड़ा है। महाधिवेशन के आखिरी दिन 2024 में सुदेश महतो को सीएम बनाने का संकल्प लिया गया। वहीं हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया गया। इसे लेकर ओबीसी और मुसलमान वोट आजसू का आधार बनेगा। स्थानीय नीति, नियोजन नीति, विस्थापन नीति जो आज भी झारखंड इसका दंड झेल रहा, चाहे कोयलांचल हो, चाहे लोहा का हो, चाहे कोई भी उत्खनन कार्य हो, आज विस्थापन नीति के चलते हमारे लोग कहने के लिए खजाना हमारे पास है, लेकिन यहाँ के लोग आज भी गरीब है। यह चिंता का विषय भी लोगों ने जाहिर किया कि चलो चलो आओ हम तुम्हें इंतजार करते हैं, चलो आओ हम तुम्हें इंतजार करते हैं। ये वो गुनाह है, ये वो गुनाह है जो हम बार बार करते हैं। जलाकर दिल में हसरतों का सिला सुदेश जी के मुख्यमंत्री बनने का इंतजार करते हैं, सुदेश जी के मुख्यमंत्री बनने का इंतजार करते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा वाले जो सत्ता में बैठे हैं, कोई उनका सुधार नहीं सकता, चाहे स्थानीय नीति हो, चाहे नियोजन नीति हो, कोई भी नीति हो, ना झारखंड को सम्मान दे सकता है। उसके पास ना नीति है, ना नियत है, ना चरित्र है। आजसू में चाल है, चरित्र है, नियत है, नेता है। आप देख सकते हैं, हम ही कर सकते हैं बात करके। ये सरकार राज्य के नौजवानों के साथ चला है, राज्य के महिलाओं के साथ चला है, युवाओं को धोखा दिया है, झारखंडियों को धोखा दिया है। ऐसे सरकार को इस राज्य की गद्दी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। महाधिवेशन में स्थानीय और नियोजन नीति से लेकर विस्थापन नीति पर बात हुई। वहीं महिला आरक्षण के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया गया, जबकि करप्शन को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा गया। महाधिवेशन में चूल्हा प्रमुख पर जोर दिया गया। इस महाधिवेशन के जरिए आजसू ने 2024 का चुनावी शंखनाद कर दिया है। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से राकेश कुमार की रिपोर्ट।
तो संकल्प के साथ आजसू का 3 दिवसीय महाधिवेशन आज संपन्न हुआ और जिस तरह से ओपन प्लेटफॉर्म, ओपन मंच दिया गया है परिचर्चा के लिए, जिसमें समाज के हर स्टेट से जुड़े लोग वहां पहुंचे और अपनी बातों को, अपनी राय को वहां पर रखा और उसे गंभीरता से पार्टी फोरम ने लिया है उस पर विचार करने के लिए। सीधे रुख करेंगे, राकेश हमारे सहयोगी हैं जो इस अधिवेशन पर बहुत करीब से नजर बनाकर रखे हुए थे। राकेश, अधिवेशन आज संपन्न हो गया और अधिवेशन 3 दिवसीय जिस तरह से रहा, लग नहीं रहा था कि यह पार्टी का अधिवेशन है, लग रहा था यह आम जनता का अधिवेशन है। हर फील्ड से, हर ट्रेड से लोगों को इसमें इनवाइट किया गया, आमंत्रित किया गया, उनकी राय को लिया गया और उस पर परिचर्चा में उसे लाकर उस पर विचार भी किया गया। किस रूप में आप देखते हैं इस 3 दिवसीय महाधिवेशन को राकेश? नहीं, बिल्कुल सारिफ, आपने ठीक कहा और पार्टी की तरफ से ये पहले ही तय किया गया था सारिफ कि ये जो महाधिवेशन होगा वो सिर्फ आजसू पार्टी का नहीं होगा, पूरे राज्य का महाधिवेशन होगा। तो उसी तरीके की कोशिश आजसू की तरफ से की गई, इसे ग्लोबल वे में ले जाने की कोशिश की गई। आपने देखा होगा कि संथाल परगना के चिरुडी गांव से लेकर अमेरिका तक के लोग इस महाधिवेशन से जुड़े और एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म तैयार करने की कोशिश जो आजसू की थी उसका कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन इस महाधिवेशन में देखने को मिला। 3 दिनों का यह महाधिवेशन रहा और महाधिवेशन के आखिरी दिन सर्वसम्मति से एक बार फिर सुदेश महतो को पार्टी का केंद्रीय अध्यक्ष बनाया गया है और एक बड़ी जिम्मेवारी एक बार फिर सुदेश महतो के कंधों पर है 2024 के मद्देनजर। और जो बड़ी बातें निकल कर आई इस महाधिवेशन से सारिफ, आपने देखा होगा कि तमाम जो लोग इस महाधिवेशन से जुड़े, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट के वकील की बात कर ले या जज की बात कर ले या फिर रिटायर्ड शिक्षाविद प्रोफेसरों की बात कर ले, आईआईटी से जो लोग थे उनकी बात कर ले, आईआईएम से जुड़े हुए लोगों की बात कर ले, तो ये जो 3 दिनों का जो मंथन रहा और उसमें जो विचार आए अलग अलग विषय को लेकर, जो विषय में जो माहिर लोग हैं उनके जो विचार आए हैं, उसका पार्टी एक विजन डॉक्यूमेंट बनाने की तैयारी कर रही है और ये एक विजन डॉक्यूमेंट जो होगा वो झारखंड के लिए होगा और आने वाले समय में जिसकी भी सरकार यहाँ बनेगी उसके लिए एक तरीके से आप देखेंगे कि एक बड़ा आधार जो होगा वो विजन डॉक्यूमेंट के तौर पर होगा। जो बड़ी बातें निकल कर आई इस पूरे महाधिवेशन के दौरान, उसमें ये सुदेश महतो की तरफ से कहा गया कि स्थानीय नीति और नियोजन नीति को लेकर उनकी जो राय है, उनकी पार्टी को जो राय है वो स्पष्ट तरीके से उन्होंने मंच के माध्यम से रखने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में 2024 में अगर सत्ता में वो आते हैं तो इस पर काम किया जाएगा, खतियान आधारित स्थानीय नीति बनाया जाएगा, नियोजन नीति को लेकर सरकार की जो नीति होगी वो बिल्कुल स्पष्ट होगी, रोजगार कैसे मिले युवाओं को उस पर ज़्यादा फोकस होगा। इसके अलावा अगर आप बात करें तो एक जो बड़ी बात निकल कर आई इस महाधिवेशन के आखिरी दिन और वो आजसू पार्टी के राजनीतिक प्रस्ताव में भी शामिल था सारिफ, उसमें ये कहा गया कि यहाँ जो है सीटों की संख्या बढ़ाई जाए। विधानसभा की सीटों की मैं बात कर रहा हूँ, वर्तमान में 81 विधानसभा की सीटें हैं, उसे बढ़ाने की बात सुदेश महतो की तरफ से कही गई। ये कहा गया कि विधान परिषद का यहाँ भी स्थापना हो, जिस तरीके से बिहार में विधान परिषद है तो वहाँ झारखंड के लिए भी उन्होंने विधान परिषद की स्थापना का प्रस्ताव दिया है अपने राजनीतिक प्रस्ताव में और इसको लेकर उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को वो पत्राचार भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो नीति रही है आजसू की वो स्पष्ट करने की कोशिश की गई। ये कहा गया कि उनकी जब सत्ता आएगी आने वाले दिनों में तो जो 3 मूल बातें हैं जिसको लेकर आजसू पार्टी का संघर्ष जो है वो लगातार जारी है, एक तो पढ़ाई है, दवाई है और शिक्षा, ये तीनों को लेकर ही पार्टी जो है वो आगे बढ़ेगी। 2024 को लेकर कार्यकर्ताओं के बीच में संकल्प दिया गया। हालांकि कार्यकर्ताओं का जोश देखने लायक था सारिफ, आपने देखा होगा कि आज सुबह से ही देर शाम तक बारिश होती रही, बावजूद इसके कार्यकर्ता जुटे रहे, तमाम जिलों से कार्यकर्ता पहुंचे थे, तमाम प्रमंडलों से आप कह सकते हैं कार्यकर्ता पहुंचे थे, पार्टी के पदाधिकारी पहुंचे थे, चाहे कोल्हान की बात कर ले, संथाल की बात कर ले, कोयलांचल की बात कर ले, पलामू प्रमंडल की बात कर ले, तो तमाम 5 प्रमंडलों से पार्टी के कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ नजर आए, उस तेज बारिश में भी डटे रहे और एक नई जोश के साथ, एक नई एनर्जी के साथ यहाँ से कार्यकर्ता जो है वो अब फील्ड में जाएंगे। 2024 को लेकर पार्टी ने एक तरीके से कमर कस ली है, संकल्प
दे दिया गया है कार्यकर्ताओं को और कार्यकर्ता इस संकल्प के साथ जाएंगे। आपने देखा होगा कि ज्यादातर जो पार्टी के जो कार्यकर्ता थे या फिर पार्टी के जो नेता थे उनके तरफ से एक बात सामने निकल कर आई कि 2024 में सुदेश महतो को मुख्यमंत्री बनाना है। तो इसी विजन के साथ कार्यकर्ता जो है वो अब 2024 की तैयारी में लग जाएंगे और उसको लेकर मंत्र जो है वो पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने दे दिया है। महिला आरक्षण जैसे विषय हो या फिर अन्य जो दूसरे विषय हैं जो झारखंड के मूल विषय के तौर पर हमेशा उसकी पहचान रही है और झारखंड की पूरी पॉलिटिक्स उन्हीं विषयों के आसपास रहती है, चाहे स्थानीयता की बात कर ले, नियोजन की बात कर ले, तो इन तमाम विषयों को लेकर सुदेश महतो ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। ये भी उन्होंने साफ तौर पर कहा महाधिवेशन के आखिरी दिन कि गठबंधन के तहत ही वो चुनाव में जाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने एक बड़ी बात ये भी कही कि उसमें झारखंड की अस्मिता का ख्याल रखना होगा, उसको दरकिनार कर वो गठबंधन नहीं कर सकते हैं। तो अपनी स्थिति उन्होंने स्पष्ट कर दी है। दूसरी तरफ जो नई कमेटी बनेगी, चूंकि कमेटी जो है पुरानी कमेटी जो थी वो स्वतः भंग हो चुकी है, सारिफ नए अध्यक्ष के तौर पर सुदेश महतो की फिर से ताजपोशी हुई है। तो अब एक जो नई कमेटी बनेगी उस पे इस बात का ख्याल रखा जाएगा। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा है कि जिसकी जितनी भागीदारी होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी पार्टी के अंदर में होगी, तो उस बात का भी ख्याल रखा जाएगा। नई कमेटी का इंतजार करना होगा कि उस कमेटी में जो कमिटमेंट जो पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष ने किया है उसका कितना रिफ्लेक्शन निकल कर आता है। तो एक बहुत आप कह सकते हैं कि सार्थक प्रयास रहा आजसू का इस महाधिवेशन के माध्यम से, और जिस बात का जिक्र लगातार पार्टी कर रही थी कि यह आजसू पार्टी का महाधिवेशन नहीं है, यह पूरे राज्य का महाधिवेशन है, तो उसका एक कह सकते हैं कि रिफ्लेक्शन पूरी तरीके से इस महाधिवेशन में देखने को मिला है। शारिफ राकेश, जिस तरह से महाधिवेशन से पहले आजसू में बहुत सारी ज्वाइनिंग हुई, बहुत सारे लोगों ने अपने संगठन का विलय किया, बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया, उसके बाद आजसू का महाधिवेशन हुआ। आजसू के महाधिवेशन में जो बातें सुदेश महतो ने कही, चाहे वो स्थानीय नीति हो, नियोजन नीति हो, महिला आरक्षण हो या फिर पहचान की बात हो, झारखंडी पहचान की बात हो, अस्मिता की बात जिसका आप भी जिक्र कर रहे थे, इन तमाम चीजों को, और उसके बाद फिर अल्पसंख्यक और ओबीसी वोटर्स को किस तरह से तरजीह और नेता बनाने के लिए, सिर्फ वोटर्स नहीं, उन्होंने कहा, साफ शब्दों में कहा कि वोटर्स की तरह नहीं देख रहे, वो नेता खड़ा करेंगे उसका। और उसके बाद ये संकल्प कि 2024 में सुदेश महतो को मुख्यमंत्री बनाना है। तो तमाम चीजों को समेटे हुए महाधिवेशन का लबोलुबाब ये निकला कि तमाम वर्गों को देखते हुए और हर ज्वलनशील मुद्दों को एड्रेस करते हुए सुदेश महतो अब सत्ता की तरफ आगे बढ़ने के मूड में नजर आ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। देखिए, आपने देखा होगा कि डुमरी में आजसू का अच्छा प्रदर्शन रहा, बावजूद इसके पार्टी वहां जीत नहीं पाई। पार्टी के जो उम्मीदवार थी यशोदा देवी, उनकी हार हुई, और हार की जो प्रमुख वजह रही वो अल्पसंख्यक वोटरों का झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ शिफ्ट हो जाना रहा। तो उसको पार्टी ने करीब से देखा है, उस बात को पार्टी ने महसूस किया है, और यही वजह है कि इस पूरे महाधिवेशन के दौरान आपने देखा होगा कि अल्पसंख्यक वोटरों को साधने की कोशिश सुदेश महतो लगातार डे वन से करते नजर आए। आखिरी दिन में भी उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक वोटर जो है वो सिर्फ वोट बैंक बनकर न रह जाए, बल्कि राजनीति में अपनी भागीदारी कैसे बढ़े उसको भी सुनिश्चित करें। और आजसू ऐसी पार्टी होगी जो उनको प्लेटफॉर्म देने का काम करेगा, यानी उनको नेता बनाने का काम करेगा। तो 2024 को लेकर जो मूल मंत्र है आजसू का, इस पूरे महाधिवेशन से जो चीजें निकल कर आई उसमें है कि एक तो ओबीसी वोट बैंक को साधते हुए 2024 को लेकर आगे बढ़ने की बात कही गई, और उसी ओबीसी वोट बैंक के साथ साथ जो अल्पसंख्यक वोटर है, जो मौजूदा वक्त में आप देखेंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ है, मौजूदा सरकार के साथ है, तो उस वोट बैंक को कैसे अपने पाले में किया जाए उसकी कोशिश इस महाधिवेशन के दौरान दिखी, और उस कोशिश को अब धरातल पर भी लाने की तैयारी पार्टी की तरफ से की जा रही है। शारिफ, आपने देखा होगा कि हाल के दिनों में कई बड़े अल्पसंख्यक चेहरे जो हैं वो पार्टी के साथ जुड़े हैं, और पार्टी लगातार इस कुनबे के साथ मिशन 2024 के लिए अब आगे बढ़ना चाहती है। शारिफ, चलिए, तो कार्यकर्ताओं में उत्साह भर दिया है इस महाधिवेशन ने, और उत्साह बड़े उत्साह के साथ कार्यकर्ता अपने क्षेत्रों में लौट चुके हैं और 2024 की तैयारियों में जुट चुके हैं। बहुत शुक्रिया राकेश, तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए आपका।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।